अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली लर्न पीके। और आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने नेवी के एग्जाम्स देने उन तमाम के लिए आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही पेपर पास कर लें। मैंने जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हॉल सिलेक्शन सेंटर में कैंडिडेट्स को देखा है वो 2-3 मिस्टेक जरूर करते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर पास नहीं हो पा रहे। और मैंने बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे एग्जामिनेशन हॉल में जो पिछले 10 साल से पेपर देते आ रहे हैं, किसी की 4th अटैम्प्ट है, किसी के 7th अटैम्प्ट तक, फिर भी वो फेल हो रहे हैं। ऐसी क्या गलतियां जो वो लोग कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी। वो तमाम गलतियां मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ मैं वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। और लेटेस्ट पेपर अपडेट भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किन टॉपिक्स को तैयार करना है। अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लें जो मैं आपको आज बताने लगी हूँ तो इट्स इनफ, ठीक है, काफी है आप लोगों के लिए। अगर आप उनको अच्छी तरह तैयार कर लें और वो 2-3 मिस्टेक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो अगर आप नहीं करते तो मैं कहती हूँ कि आपका जो पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जो मोस्टली कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं, ठीक है। पहली गलती तो ये होती है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तैयारी बहुत अच्छी है हमारी, हमने एकेडमी भी अच्छी रख ली है, हम लोगों ने नोट्स भी ले लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने बाकी तमाम प्रिपरेशन कर लिया। लेकिन एक गलती जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं वो क्या है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं 80 एमसीक्यूज आएंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं 75 एमसीक्यूज आएंगे। आज मैं आपको क्लियर बता दूं कि 40 एमसीक्यूज आप लोग को आने हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में, ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट में आप लोगों को 40 एमसीक्यूज आने हैं जिसके अंदर आप लोगों को आने हैं वर्बल के और नॉन वर्बल, यानी वर्बल और नॉन वर्बल के आप लोगों को 40 एमसीक्यूज आएंगे। 40 एमसीक्यूज आते हैं इंटेलिजेंस में। अगर तो आप लोगों ने ये वाला टेस्ट पास कर लिया तो ही आप आगे जाएंगे, वरना आप उधर से ही वापस आ जाएंगे और आपकी जो स्लिप है उस पर फेल्ड की स्टैंप लग जाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 40 एमसीक्यूज आपने कितनी देर में करने होते हैं। आपने ये 18 मिनट के में करने होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट को 18 मिनट में पास करना होता है। मेन मसला यहीं पर आता है कैंडिडेट्स का। अब वो मेन मसला क्या है, वो ये है कि बहुत पेपर सारा आता है कैंडिडेट्स को, तैयारी भी बहुत अच्छी है लेकिन टाइम नहीं होता कि उनके पास वो पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाए। और बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं कि जी हम लोग बस तुक्का लगा के आ जाते हैं पेपर में, ठीक है, बाकी देखे जाएगी जो आता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो देखें ऐसा ना करें, बहुत ही आसान पेपर होता है। काफी लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी तक जितने मैंने पेपर देखे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों ने उसका बेसिक नहीं समझा हुआ। आप लोगों ने पैटर्न को जब आप लोगों ने समझा ही नहीं है तो मुझे बताएं फिर आप लोग को पेपर आसान कैसे लगेगा। तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज जो टॉपिक्स बताऊंगी ना उन टॉपिक को बस आपने रेडी कर लेना है, बस। उसके अलावा मैं कहती हूँ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस इन टॉपिक्स को रेडी कर लो तो आपका इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, काफी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि टेस्ट जो है वो हमारा रिटन होगा या फिर कंप्यूटर पे होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के सिलेक्शन सेंटर जाते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करवाना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को जब आप लोग चेक करवा लेते हैं, आपके स्टैंप लग जाती है डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद आप लोगों ने कैंडिडेट्स ने फी जमा करानी होती है। कितनी फी होती है? 200 फी होती है, ठीक है। आप लोगों ने बार बार बता रही हूँ 200 फी लेके जानी है, फी जमा करवानी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन चीजों को खास ख्याल रखना है। मैंने अभी तक काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे हैं जो लोग अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी लेकर आ जाते हैं। देखें मेरी बात सुने, आप लोगों ने अपने रियल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, रियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वहां पर रियल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स रखने नहीं होते, वो लोग आपको रिटर्न कर देते हैं, बस आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, ठीक है। क्या, क्योंकि बहुत से जो आजकल आपको पता है फेक स्कैम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सख्ती हुई है। तो रियल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, आपने रियल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब क्या क्या चीजें लेके जानी है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन आज की वीडियो मेरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, तो मैं आज आपको डीपली एक चीज बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो तमाम चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स का तो हो गया कि आप लोगों ने किस तरह से फी जमा करानी है, 200 फी लेके जानी है, रियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। वो आपको उसी टाइम रिटर्न कर देते हैं वापस चेक करके, बस आपकी स्लिप लेते हैं, स्लिप पे आपके स्टैंप लगा देते हैं। उसके बाद जब आप लोग का ये सारा कुछ हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाएंगे, फीस जमा हो जाएगी, तो फिर आप लोग को सिलेक्शन सेंटर के लिए तरफ जो है वो भेज देते हैं। जब सिलेक्शन सेंटर जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को जो है वो टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहला टेस्ट आपको मैंने बता दिया, आपका होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, कंप्यूटर पे होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं,
कि आप जब जाएंगे ना सिलेक्शन सेंटर, तो आपके पास जो कंप्यूटर जिन पे आपका टेस्ट हो रहा होगा उसके साइड पे एक व्हाइट बोर्ड, छोटा व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर और एक क्लीनर भी रखा होता है। उसका यूज किस लिए करना है, अब बाजू का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहे तो उसका आप लोगों ने जो रफ वर्क होता है वो उस पर करना होता है। बहुत से कैंडिडेट्स को उस रफ वर्क का पता ही नहीं होता, बहुत से कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने उसका यूज किस लिए करना है। उसके बाद जब आप लोग बैठते हैं तो पहले आपने वो आपको तरीका बताएंगे किस तरह आपने कंप्यूटर पे लॉगिन करना होता है। पहले आप लोगों ने लॉगिन करना होता है, ठीक है। लॉगिन से मुराद आप लोगों ने अपना जो आपसे पहले कैंडिडेट टेस्ट देके जाते हैं तो वो शो हो रहा होता है उस पर, तो आप लोगों ने इसलिए लॉगिन करना होता है। वो सारा कुछ आप लोग को जब आप लोग जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल या यानी सिलेक्शन सेंटर तो वो सारा कुछ आपको डिटेल्स वो लोग बता देंगे। अच्छा जी, अब मेन चीज आ गई है कि पेपर में क्या क्या चीजें ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं आपको अब ये बता देती हूँ। तो इनको गौर से देख लेना है आपने क्या आ रहे हैं। देखें वर्बल में ना अभी तक, ठीक है, जो ज्यादा एमसीक्यू आते हैं ना वो ऑड वन आउट के बहुत एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑड वन आउट के एमसीक्यूज आए हैं वर्बल में। यानी आपसे पूछा जाता है कि जैसे ये है एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो, इनमें से जो है इस ग्रुप ये है ऑड वन आउट का ग्रुप, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्या है, जो डिफरेंट है ना वो राइट आंसर है। यानी ये देखें एप्पल, बनाना, मैंगो, ये तीनों जो है ये फ्रूट है, ठीक है। कैरेट जो है वो डिफरेंट है, यानी ये ऑड वन आउट है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, अब एक और एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि अब मैं आपको वो भी क्वेश्चन बताती हूँ जो ऑड वन आउट के पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किस टाइप के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमने ऑड वन आउट को फाइंड करना था। उसमें पहला ऑप्शन था हमारे पास शिप का, ठीक है, शिप का ऑप्शन था आपके पास, और सेकंड ऑप्शन था हमारे पास ट्रेन का, ट्रेन थी, ठीक है, ट्रेन सेकंड ऑप्शन था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन था हमारे पास कार, ठीक है, कार था। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास था साइकिल, ठीक है, साइकिल। तो ये वाले ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन आए थे। अब उनमें से पूछा गया ऑड वन आउट कौन सा है, तो ऑड वन आउट में आपको समझा देती हूँ किस तरह होते हैं। देखिए साइकिल जो है वो जमीन पे चलती है, कार जो है वो भी जमीन पे चलती है, ट्रेन जो है वो भी जमीन पे ही चलती है। तो शिप इसके अंदर ऑड वन आउट है, ठीक है, शिप इसका राइट आंसर है क्योंकि शिप जो है वो जमीन पे नहीं चलती। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑड वन आउट में, और मोस्टली वर्बल नॉन वर्बल में 40 अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे ना तो आपको तकरीबन 8 एमसीक्यूज तो इसी के आ जाएंगे, 7 से 8 एमसीक्यूज ऑड वन आउट के। अगर तो आप इसको तैयार कर लेते हैं, मैं कहती हूँ सबसे इजी पार्ट मुझे जब तक लगा ना वर्बल नॉन वर्बल में, वो सबसे इजी पार्ट कैंडिडेट्स के लिए वो ऑड वन आउट है। बहुत ही इजी पार्ट है, आपने जस्ट ग्रुप के अंदर बताना होता है कौन सी चीज डिफरेंट है। उसके बाद हम आगे चलें तो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं। मोस्टली 5 एमसीक्यूज आपको तकरीबन इस तरह के आ जाएंगे वर्बल में, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह होता है। देखें जैसे डॉग है, अब इस डॉग का उन्होंने ये वाला कोड दिया हुआ है, तो उन्होंने पूछा कैट का कोड क्या है। कैट सी, देखें सी एबीसी के लेटर में आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है, और ए जो आता है वो आता है पहले नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर। इस तरह आपने इनका जो है कोड फाइंड करना होता है और उसको राइट आंसर पे क्लिक करना होता है। इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के एमसीक्यूज, ठीक है। ये वाले आपने एमसीक्यूज को भी प्रिपेयर करना है। अब एक और चीज सीरीज कंप्लीशन टेस्ट के एमसीक्यूज, ये भी बहुत ही आते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने देखे इस बार थोड़े से कम आए हैं सीरीज कंप्लीशन के, लेकिन आते जरूर हैं। अब सीरीज कंप्लीशन क्या होता है, देखिए कैट है, डॉग है, रैबिट है। अब इस ग्रुप में और क्या आएगा, इस ग्रुप में हॉर्स आएगा। इस ग्रुप में आप लोग ये नहीं लिख सकते कि फिश। उसके अलावा सीरीज कंप्लीशन टेस्ट के एमसीक्यूज आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, इनको भी आप लोगों ने करना होता है। अब सीरीज कंप्लीशन टेस्ट के एमसीक्यूज में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट करें 2 है, 2 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद आ रहा है 16 और 16 के बाद 32। कैसे आ रहा है, देखिए 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 16 to the 32, ठीक है। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को वर्बल के अंदर, आप लोगों ने वो करने होते हैं, ठीक है। बाजू का जैसे डिफरेंट टाइप के भी आ जाते हैं कि होते हैं इसी टाइप के। अगर आप इसी को समझ लेंगे ना कि सीरीज के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं तो आपको ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब उसके बाद एनालॉजी रिलेशन के एमसीक्यूज भी काफी आए हैं वर्बल के अंदर, और वो किस तरह के थे, वो इस तरह के थे कि जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा पेन राइट। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला एमसीक्यूज मेरे काफी स्टूडेंट्स को आया है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज इधर इस पे था पेन
पेन का ताल्लुक राइट यानी कि लिखने से होता है, ठीक है। रिलेशन से पता चल रहा है, आपने ताल्लुक बताना है इसके अंदर। पेन का ताल्लुक लिखने से होता है, और नाइफ छुरी का ताल्लुक किस चीज से होता है? काटने से, ठीक है। काटने से छुरी का ताल्लुक होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वर्बल के अंदर काफी आते हैं। मोस्टली आपको रिलेशन वाले एमसीक्यूज आ जाएंगे 5 से 6, 5 से लेकर आपको 6 तक आ जाएंगे एनालॉजी रिलेशन के एमसीक्यूज। उसके बाद अगर हम लोग देखें और कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं वो भी मैं आपको आज यहाँ पर बता देती हूँ। और वर्बल में किस तरह के आते हैं, नॉन वर्बल में आप लोग को आते हैं शेप्स के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने जितने देखे ना नॉन वर्बल में ज्यादातर शेप्स के हैं। हाँ, आप लोग को रेशो के एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने रेशो फाइंड करनी होती है। उसके अलावा आप लोग को आते हैं परसेंटेज के एमसीक्यूज, जिसके अंदर आपने परसेंटेज निकालनी होती है। अच्छा, परसेंटेज के एमसीक्यूज के बाद आप लोग को आते हैं मोस्टली शेप्स के एमसीक्यूज, ठीक है। शेप के किस तरह के आते हैं कि आप लोगों ने शेप, डिफरेंट शेप बनी होती है, जैसे ये वाला एक सर्कल बना दिया। उसके अलावा दूसरा जब मैं बना रही हूँ तो उसके अंदर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये वाला सर्कल। अब आगे तीसरा बना हुआ है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद चौथा दोबारा मैंने ट्राइंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला वो लोग नहीं देंगे, ये वाला आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको वो ये 3 ऑप्शन पहले देंगे, पूछेंगे चौथा बताएं, चौथा क्या है आगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क वो लोग लगा देते हैं। तो चौथे का आंसर ये है इस तरह का, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले सिंगल था, फिर उसके अंदर उन्होंने दोबारा डबल किया, फिर इधर सिंगल था, आगे जाहिर से दोबारा डबल आया। तो इस तरह के शेप के एमसीक्यूज आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल में अंदर। वर्बल और नॉन वर्बल कंप्लीट मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं तैयारी के हवाले से। तैयारी करनी है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक वेबसाइट बताई हुई है जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट चाहिए, चाहे आप लोगों को सिलेबस चाहिए, पास पेपर चाहिए, वो तमाम चीज आपको मिल जाएंगी। उसके अंदर से आप इस तरह के वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से वो वेबसाइट रिकमेंडेड है, आप उसको जरूर विजिट करें, उसको देखें और उसको उधर से ही तैयारी करें टेस्ट की। तो वो वेबसाइट इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग वहां से जरूर तैयारी करें। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाह।